ठीक है। तो इसमें हम मास्टर स्लाइड का यूज कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे। ठीक है, नई स्लाइड ओपन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने नई स्लाइड किया। मास्टर स्लाइड से बेनिफिट क्या होता है कि जैसे आपने एक स्लाइड का फॉर्मेट बना के सेट कर दिया, तो वो फॉर्मेटिंग आप दूसरी स्लाइड पे यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अलग अलग स्लाइड पे जाके क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हमने स्लाइड ओपन किया, फिर यहाँ पे हम व्यू पे जाएंगे और स्लाइड मास्टर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब ये स्लाइड मास्टर पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए हमारी स्लाइड इस तरीके से आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये वाली हमारी मेन हेडिंग है, इसको हमने सेलेक्ट किया, बोल्ड कर दिया और इसका कुछ हमने कलर चेंज कर दिया। ठीक है, सेकेंड लेवल की हेडिंग के लिए भी हमने यहाँ पे इसका कलर चेंज कर दिया और बोल्ड कर दिया। ठीक है, ऐसे आप चाहे तो डिफरेंट लेवल पे कर सकते हैं। अब ये इस वाली हेडिंग में आके यहाँ पे भी अगर आप कुछ चाहें तो चेंज कर सकते हैं। फिर कंटेंट वाला तो हमने कर ही दिया ऑलरेडी। ठीक है, इतना करते हैं, अभी बैकग्राउंड नहीं चेंज किया है किसी का। फिर यहाँ पे स्लाइड मास्टर पे गए और यहाँ से कर देंगे क्लोज मास्टर व्यू। ठीक है, ये देखिए एक नया टैब खुल गया है। जब स्लाइड मास्टर पे क्लिक किया था तो ये एक नया टैब खुल गया था। समझ में आ रहा है। अब इसको हम क्लोज कर देंगे। क्लोज कर दिया तो देखिए यहाँ पे हेडिंग आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग में अब हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने अपना कंटेंट लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूसरी स्लाइड अगर हम इंसर्ट करते हैं तो ये देखिए ऑलरेडी यहाँ पे कलर में टेक्स्ट आ रहा है। कुछ क्लियर हुआ कि नहीं। जो हमने फॉर्मेटिंग मास्टर स्लाइड में सेट किया था, अब हम जब दूसरी स्लाइड ऐड कर रहे हैं तो वो फॉर्मेटिंग हमें ऑटोमेटिक मिलता जा रहा है। ठीक है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं मास्टर स्लाइड। देखिए अभी देखिए यहाँ पे होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, ये इतने ही है। ठीक है ना, स्लाइड मास्टर का कोई टैब नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, व्यू में गए और स्लाइड मास्टर पे जैसे ही हमने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए एक और टैब आ गया, ओपन हो गया स्लाइड मास्टर। ठीक है, ये देखिए डिफरेंट टाइप्स के स्लाइड के लेआउट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है ना, तो आप जो भी फॉर्मेटिंग करेंगे वो आपकी स्लाइड पे एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं, जैसे यहाँ पे हेडिंग के लिए हमने कर दिया। अब यहाँ से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं बहुत, इसको सेंट्रलाइज इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इतना ये कर दिया। ठीक है, सेकंड वाले पे आते हैं, बस अभी इतना ही किया। और अगर आपको कंटेंट वाला या ऑप्शन है, कंटेंट वाले में भी अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, ये इतना हमने बस सेटिंग किया, इससे ज्यादा नहीं करते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए दोबारा स्लाइड मास्टर में जाएंगे, क्योंकि हमने ये सब कलर चेंज करने के लिए बोल्ड, इटैलिक ये सब कर सकते हैं। ठीक है, जो भी फॉर्मेटिंग आप करना चाहें, करने के बाद वापस स्लाइड मास्टर पे क्लिक करेंगे और इसको क्या कर देंगे, क्लोज मास्टर व्यू। ठीक है, क्लोज कर दिया मास्टर व्यू। अब देखिए यहाँ पे ये सब टाइटल वाला नहीं किया था इसलिए नहीं आया। अब यहाँ पे दूसरा हम टाइटल और कंटेंट का ले रहे हैं, तो देखिए टाइटल और कंटेंट का फॉर्मेट बन के आ रहा है। समझ में आया। तो स्लाइड मास्टर में क्या होता है, इसीलिए उसको मास्टर स्लाइड बोलते हैं कि आप एक स्लाइड पे अपनी चेंजिंग कर लीजिए, वो दूसरी स्लाइड पे आपका ऑटोमेटिक अप्लीकेबल है। अब क्या चीज। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड भी कर सकते हैं।
ये है, यहाँ पे गए हम, देखिए इसी स्लाइड को सेलेक्ट करके हम यहाँ से गए फॉर्मेट बैकग्राउंड। ठीक है, फॉर्मेट बैकग्राउंड में यहाँ पे ग्रेडियंट फिल एक ले लिया, अप्लाई, क्लोज, क्लोज मास्टर व्यू, देखिए आ रहा है। ठीक है, अब नई स्लाइड जैसे आप ऐड करेंगे अपने आप आता रहेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसका यूज ज्यादा करते हैं कि एक ही बार हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं फिर उसके बाद। ठीक है ना। अब एक और आपको एनिमेशन हमें बताना था कि किसी इमेज पे अगर हमें एनिमेशन लगाना है तो उसको कैसे लगाएंगे। ठीक है, ये अभी नेट चल रहा है तो नेट से इसने काफी इमेज उठा लिया है क्लिप आर्ट से। ठीक है, तो ये इमेज हमारे यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब इमेज को यहाँ से आप मिनिमाइज मैक्सिमाइज जो भी करना चाहें कर सकते हैं, कई इमेज आ गए हैं। ये इमेज हमने यहाँ पे रख लिया। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या किया, एनिमेशन पे गए, कलर भी चेंज यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम एनिमेशन पे जाएंगे और एनिमेशन में देखिए ऐड इमेज का है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं मोर मोशन पाथ। ठीक है, और यहाँ पे हम आर्क ले लेते हैं, ये कर्व। ये देखिए कर्व टाइप का लिया हुआ है। ठीक है, आप जैसे इसको चाहें बना सकते हैं। ठीक है, ये इस हिसाब से चलेगा जैसे हमने यहाँ पे इसका ये शेप दे रहा है ना, ये ऐसे रोटेट होके फिर ऐसे जाएगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, और ये इसको अभी क्लोज करते हैं, फिर यहाँ पे एनिमेशन पेन पे जाते हैं और यहाँ पे पिक्चर स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस। ठीक है, यहाँ पे आप इफेक्ट डाल सकते हैं। इफेक्ट में देखिए इसमें बहुत कुछ नहीं है ज्यादा, ड्यूरेशन है, स्लो कर सकते हैं, रिपीट में आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके कर दिया। ठीक है, आप दो तीन इमेज को करके एक साथ जो भी चाहे उसका भी एनिमेशन कर सकते हैं। बता, ये हमने अनटिल नेक्स्ट कर दिया है तो अपना उतने टाइम तक चलता रहेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम न्यू पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे नया ले लिया, क्योंकि इमेज के लिए हमें इमेज पे ही काम करना है तो हम यहाँ से ब्लैंक भी ले सकते हैं, या तो जो पहले से लिखा हुआ है उसको हटा देते हैं। हट गया। ठीक है, अब इंसर्ट में जाएंगे, क्लिप आर्ट। ठीक है, या पिक्चर से भी आपका कोई सिस्टम में पहले से बना हुआ पिक्चर है तो आप यहाँ से ब्राउज करके पिक्चर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो दोनों मेथड आपके पास है कि आप पिक्चर लेना चाहते हैं या क्लिप आर्ट से, जहाँ से क्लिप आर्ट पे गए, क्लिप आर्ट पे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के करियर, जैसे हमने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लिखा है तो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड इमेज आएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे सिंपली एक टिक हटा के गो करेंगे तो क्लिप आर्ट में जो इमेज ऑलरेडी रहेगा
ठीक है ना। और अगर आप इस पे टिक करके गो करेंगे और सिस्टम में आपके नेट चल रहा है तो ये नेट से इमेज उठा लेगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत से इमेज आ जाएंगे। ठीक है, अब जो इमेज आपको चाहिए आप उस इमेज को लेके यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए, वो इमेज आपका यहाँ पे आ। इमेज को मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे अभी टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं, वैसे पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर सेलेक्ट हो गया। जब पिक्चर अगर सेलेक्ट हो गया तो हम इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं, इसकी साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, एनिमेशन लेना है। तो आप एनिमेशन टैब पे जाएंगे और यहाँ से एनिमेशन पेन को ऑन कर लेंगे ताकि जो भी एनिमेशन हम दें यहाँ पता चल जाए। ठीक है, फिर ऐड एनिमेशन। इसमें देखिए आप चाहे तो ये सब भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मोर मोशन पाथ में ये डिफरेंट टाइप्स के कर्व दिए हुए हैं, तो उस शेप के अकॉर्डिंग वो मूव करेगा। ठीक है ना। तो जैसे मैंने ये कर्व ले लिया, ओके किया, यहाँ से स्टार्ट किया, ये देखिए ये इसका सेलेक्ट है। हो गया। ठीक है, यहाँ पे गए, स्टार्ट ऑन क्लिक, तो माउस क्लिक करेंगे तब चलेगा। हम चाह रहे हैं अपने से ही चले, तो स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस कर दिया। ठीक है, ये जो पॉइंट्स दिखा रहा है, जो डॉट डॉट दिखा रहा है, ये हमने इसको सेलेक्ट किया है तब दिखा रहा है। ठीक है, अब देखिए सिलेक्ट नहीं किया है तो हट गया ना। जब आप इसके साइज को इंक्रीज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा ना, तभी आप इसको थोड़ा सा और इस तरीके से कर पाएंगे। समझ में आया। अब हम F5 करें। क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट पे भी आप चाहें तो एनिमेशन लगा सकते हैं, टेक्स्ट पे आपने लगाया ही था। ठीक है, एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड कैसे आती है वो भी देख लिया। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा प्रिंट का देखते हैं। जब हम प्रिंट करते हैं स्लाइड को तो यहाँ पे देखिए आ रहा है ना, प्रिंट ऑल स्लाइड, प्रिंट वन स्लाइड, ये तो बहुत पेजेस का है। यहाँ पे आप चाहें तो नोट्स भी दे सकते हैं। ठीक है, स्लाइड में आप हेडर फुटर भी दे सकते हैं। ठीक है, जनरली हेडर तो नहीं देते हैं, फुटर, क्योंकि टाइटल ही हमारा हेडर होता है। ठीक है, तो इसका थोड़ा हेडर फुटर अलग होता है। हेडर तो है ही नहीं, और इसमें क्या है खास, बाकी तो कुछ है नहीं। ठीक है, ये एड्स नोट के लिए है, आप चाहें तो यहाँ पे कुछ लिख भी सकते हैं इसके बारे में, इमेज के बारे में। ठीक है, बाकी इसके अलावा अगर आप चाहें, ये तो एक जनरल हो गया, आप चाहें तो यहाँ से सेव भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई सेव को ही रोटेट कराना है या कुछ करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे है इंसर्ट। ठीक है, आप इस सेव में भी कुछ मूवमेंट चाहते हैं तो इस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं एनिमेशन। देखिए, समझ में आया। मतलब कोई इमेज पे भी कर सकते हैं, जो यहाँ पे सेव ऑलरेडी बना हुआ है, कोई जरूर नहीं है कि आप इमेज पे ही ले आए। ठीक है, ये भी एक ऑब्जेक्ट ही है। क्लियर। हाँ हाँ, वो तो है ना, ये इफेक्ट ऑप्शन में है, एनिमेशन, और यहाँ से एनिमेशन पे को यहाँ पे राइट क्लिक करें, इफेक्ट ऑप्शन, ये यहाँ पे दिया हुआ है ना, इस पे टाइमिंग ऑन क्लिक, ये है ना, वेरी स्लो, स्लो, मीडियम, फास्ट, फास्ट, सब दे सकते हैं।
ठीक है, क्लियर है? तो अभी हम लोग चलेंगे लैब में इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? अगले सेशन में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट करेंगे, ठीक?